नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादी नानी की गोद में खेलकर बचपन बड़ा होता था। तमाम तरह की बातें दादी नानी सिखाती थीं। नैतिकता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसका फर्क वे सिखाती थीं। चाचा चाची, मामा मामी, मौसी से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थीं। परिवार में एक साथ बैठकर लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, कैरम, शतरंज, ताश के पत्ते खेलना, एक साथ बैठकर खाना, एक साथ सिनेमा देखने जाना, एक साथ दुर्गा पूजा, दशहरे का मेला देखने जाना, होली, ईद पर पूरे परिवार के साथ मिलना मिलाना, इन सारी यादों को आज हम ताजा करेंगे। आप भी कीजिए। अपने मामा के साथ कौन सी फिल्म देखी थी, कौन सी किताब मौसी या बुआ ने दी थी या पढ़कर सुनाई थी कौन सी कहानी। परिवार की बातों, आप सबकी यादों और परिवार के गानों से सजा रहे हैं आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला आज के प्रोग्राम का। दोस्तों, संयुक्त परिवार के मूल्यों को दिखाती एक फिल्म आई थी सन 1957 में, जिसमें नंदा श्यामा थी और थे बलराज साहनी। आपको फिल्म का नाम बूझना है। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। तुम्हारी अदा पर भी हमारे दिल को प्यार आए, तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, नहीं हम यूं न मानेंगे, तो कैसे तुमको समझाएं। दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाएं, कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी, दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी। ये जब तक पास था अपने और जब सी बेकरारी थी। चलो छोड़ो गिले शिकवे, हुआ है चांद भी मध्यम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। फिल्म थी भाभी। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब मिला, बिल्कुल सही जवाब मिला।
और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, यश चोपड़ा की एक फिल्म जिसमें भूकंप आने के बाद पूरा परिवार बिछड़ जाता है, बलराज साहनी होते हैं इस फिल्म में। आपको फिल्म का नाम बताना है। यश चोपड़ा की एक फिल्म है जिसमें भूकंप आने के बाद पूरा परिवार बिछड़ जाता है। फिल्म का नाम आपको याद करके बताना है, टाइप करना है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर बलराज साहनी थे इस फिल्म में, हिंट के लिए हमने ये बताया है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि किसी भी देश के विकास तरक्की में जितना महत्वपूर्ण स्थान समाज का होता है, उतना ही एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए परिवार का होता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, परिवार के बिना हम रिश्तों का अर्थ नहीं समझ सकते। रिश्तों का न रूप है न रंग, मगर हर रिश्ते की खुशबू बिल्कुल अलग ही तासीर लिए हुए होती है और इन रिश्तों की डोर से हम भीतर तक बंधे होते हैं। परिवार धुरी है, इससे जुड़े हर एक रिश्ते जरूरी नहीं कि सहज और सरल हों। कुछ रिश्ते बहुत जटिल भी होते हैं। हर रिश्ते में एक नई परत, एक नई चीज देखने को मिलती है। रिश्तों में तरलता, सामंजस्य और एकात्मकता से कायम रखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा है, कुछ रिश्ते बहुत जटिल भी होते हैं। तो आप अपनी यादों को खंगालिए और हमें बताइए किन जटिल रिश्तों की बात आपने की है, और ये भी बताइए कि कब किस रिश्ते में आपकी अनबन हो गई और कौन सा ऐसा सूत्र था जिससे आपने रिश्ते को फिर से जोड़ लिया, क्योंकि परिवार में बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग एकल परिवार में हैं उनके लिए चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। जब खास तौर से जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म के बाद जब पहली बार एक महिला दफ्तर जाती है तो उसके लिए चुनौती बहुत होती है। पति को किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा, आपको किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा, और अगर संयुक्त परिवार के लोग हैं तो वो बताएं कि बच्चे के जन्म पर घर के बड़े बुजुर्ग ने क्या किया। यादें साझा कीजिए बहुत कम शब्दों में। दोस्तों, एक भरे पूरे परिवार में जहां हर रिश्ता बहुत प्रगाढ़ है, ऐसे में जब घर में दीवार खड़ी हो जाती है तो दिल किस कदर टूटता है। एक वानगी है इस गाने में। फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं आपको ये बताना है। खानदान फिल्म का नाम है, आपको मुख्य कलाकारों के नाम बताना है। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशिया, एक छोटा सा था मेरा आशिया। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर।
ये है मेरा देखा हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। खानदान फिल्म का गाना था। हमने आपसे मुख्य कलाकारों के नाम पूछे थे। सुनील दत्त और नूतन मुख्य भूमिका में थे, ओम प्रकाश थे। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और एक सवाल पूछा था हमने आपसे, एक फिल्म जिसमें भूकंप आने के बाद पूरा परिवार बिछड़ जाता है, बलराज साहनी होते हैं, फिल्म थी वक्त। इसका जवाब भी बिल्कुल सही आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय परिवार है। परिवार का आधार पिता होते हैं और उस आधार की धुरी माँ होती हैं। इन दोनों के साथ परिवार के सदस्यों को जीवन, संस्कार, शिक्षा, सुख और दुख में किस तरह से एक दूसरे का साथ देना और आपसी सामंजस्य को बिठाना होता है, यही माँ पिता से हम सीखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार जहाँ सुकून हो, प्यार हो, भरा पूरा परिवार हो, जिससे मेरा नाता उन दिनों से है जब कागज के कलम पर अक्षर लिखना सीख रही थी। और ये परिवार है विविध भारती। ये परिवार यूं ही समृद्धि की राह पर अग्रसर होता रहे। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें याद है मामा जी के घर पर छत पर सोते थे तो सोने से पहले मामा जी को परेशान करते थे कि भूत की कहानी सुनाओ, और जब मामा जी सुनाते तो डर लगता था। क्या बात है, बिल्कुल आपने तो सबके मन की बात कह दी। ऐसे ही नानी से कहानियां सुनने की जिद की जाती थी और नानी से कहा करते थे कि भूत वाली कहानी सुनाओ या गुड़िया गुड्डे की कहानी सुनाओ, तो नानी बड़े प्यार से, तन्मयता से कहानी सुनाया करती थी। आपकी नानी ने कौन सी कहानी सुनाई थी? किस तरह की याद है नानी से जुड़ी हुई, बताइएगा। दोस्तों, पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो आज हम पारिवारिक मूल्यों वाली फिल्मों के गाने हम शामिल करेंगे। लेकिन एक पहेली आपसे पूछते चले। मिलने और बिछड़ने की एक फिल्म है जिसमें माँ, पिता और भाई बिछड़ जाते हैं और 3 अलग अलग धर्म वाले परिवार में वे बड़े होते हैं। अमिताभ बच्चन होते हैं, विनोद खन्ना है, ऋषि कपूर। आपको फिल्म का नाम याद करना है और बताना है। दोहरा देते हैं सवाल। मिलने और बिछड़ने की एक फिल्म है जिसमें माँ, पिता और भाई बिछड़ जाते हैं आपस में और 3 अलग अलग मजहब वाले परिवारों में वे बड़े होते हैं। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है बड़ा आसान सवाल। दोस्तों, संयुक्त परिवार का अपना एक अलग मजा होता है। दादा दादी, चाचा चाची के बीच बचपन का कैसे बड़ा हो जाता है, बचपन कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दादी और पोते का भी बड़ा अनोखा रिश्ता होता है। खास तौर से दादी अपने पोते में बेटे का रूप रंग देखती है, तो आप अपनी बात, अपनी याद भी आप साझा कर सकते हैं आज इस कार्यक्रम में। रूठी हुई दादी को पोता मना रहा है। इस गाने में कौन बनी है ये दादी, सुनकर बताइए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी मुस्का जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा
अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। क्या आपकी दादी कभी रूठी? आपने अपनी दादी को मनाया? आप अपनी दादी से आपने क्या कुछ सीखा? कोई कहानी सुनी बचपन में, वो भी आप बता सकते हैं। और दादी की सिखाने की एक खास तरकीब होती है, ऐसी किसी खास तरकीब से आपको कुछ खास बात सिखाई हो जो आज तक बड़े होने तक याद हो, वो आप बता सकते हैं। और अब हम बता दें, घराना फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था दादी कौन बनी है? ललिता पवार। कुछ श्रोताओं की ओर से इसका जवाब गलत भी मिला है, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मिलने और बिछड़ने की एक फिल्म थी जिसमें माँ, पिता और भाई सभी बिछड़ जाते हैं और 3 अलग-अलग मजहब वाले परिवार में बड़े होते हैं। फिल्म का नाम हमने पूछा था अमर अकबर एंथनी। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब हमें सही मिला है। अब एक और पहेली, एक फिल्म जिसमें अनुपम खेर ने एक ऐसे शायर का किरदार निभाया है जिसको शराब की बुरी लत होती है और उनकी बेटी बनी है पूजा भट्ट। आपको फिल्म का नाम बताना है। फिल्म का नाम आप बताइए। हम पढ़ रहे हैं आपकी टिप्पणियां तब तक। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी हमारे घर में 3 नए मेहमान आए हैं। सबसे छोटा सदस्य 37 दिन का है और बड़ा 7 माह का। क्या बात है भाई, बधाई लीजिए। बच्चों की एक मुस्कान पर पूरा घर हंसता खेलता रहता है। समय कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। ये है संयुक्त परिवार की महिमा जो शब्दों में कभी भी बयां नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और एकल परिवार में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आप परेशान हाल भी हो जाते हैं कई बार। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारा परिवार 15-17 लोगों का है और 1911 में मेरी बेटी का ऑपरेशन था। मुंबई में एक माह हॉस्पिटल में रहना पड़ा। संयुक्त परिवार की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दोनों बच्चे घर में कैसे संभाले गए। स्कूल भेजने से लेकर होमवर्क और खाने सुलाने तक सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। बच्चों को मेरी कमी महसूस ही नहीं हो पाई। दोस्तों, परिवार में अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्तों की अलग अलग अहमियत होती है। अब जैसे एक परिवार में मामा की बहुत ही अलग तरह की भूमिका होती है। अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर पिकनिक पर ले जाना, गाना सुनाना, खेलना, उनके साथ कहानियां सुनाना, सब कुछ मामा के हिस्से में आ जाता है और कंधे पे बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। तो मामा से जुड़ी हुई आपकी क्या याद है? आपके मामा ने क्या किया आपके साथ, वो हमें बताइएगा। फिलहाल गाना सुनकर बताइए फिल्म का नाम। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, दीदी साथ न जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा, कौन करेगा कंघी पट्टी, कपड़े कौन पहनाएगा, हवा करेगी कंघी पट्टी और बादल नहलाएंगे, परियां कपड़े पहनाएंगी, सारे मुंह धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। रात को नींद न आएगी तो लोरी कौन सुनाएगा, घोड़ा बनकर कौन चलेगा, पीठ पे कौन बिठाएगा, घोड़ा बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे, लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे, दीदी साथ न हो तो सुन लो कुछ भी मजा न पाओगे, ले चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे,
जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और मामा जी की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या रही है ये भी आपसे पूछा था। ये भी आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने दिया है। एक सवाल पूछा था हमने, एक फिल्म जिसमें अनुपम खेर ने एक ऐसे शायर की भूमिका निभाई है जिसमें उन्हें शराब की बुरी लत लगती है और उनकी बेटी बनी थी पूजा भट्ट। इसका जवाब श्रोताओं की ओर से कुछ गलत आया है, कुछ सही आया है। बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिल्म थी डैडी। कुछ श्रोताओं ने सड़क लिखा है। चलिए एक और पहेली आप बूझिए। पिता पुत्र के रिश्तों के मतभेद की एक फिल्म है जिसमें पिता होते हैं दिलीप कुमार, पुत्र होते हैं अमिताभ बच्चन, मां राखी। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए। पिता पुत्र के रिश्तों के मतभेद की एक कहानी है, फिल्म है जिसमें पिता दिलीप कुमार और बेटे अमिताभ बच्चन, राखी है मां। फिल्म का नाम आपको बताना है और हम आपको बता रहे हैं आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि रिश्तों का न रूप है न रंग मगर रिश्ते की खुशबू बिल्कुल अलग ही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ और पिता की क्या अहमियत है ये किसी से छुपी नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आजकल महिलाएं सिर्फ अपने मायके को लेकर ही ज्यादा चिंतित रहती हैं जिसके कारण परिवार में हमेशा विवाद होता है। दरअसल ये एक खास परिवार में हो सकता है, हर घर में ऐसा मुमकिन नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ जब ट्रेनिंग के लिए गई थी तब हम भाई बहनों को दीदी और बुआ ने संभाला था। संयुक्त परिवार में लोग बहुत समझदार हुआ करते थे। मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई तब मेरी 6 माह की बेटी को मेरी सासू माँ ने संभाला था। बिल्कुल सही कहा आपने। जब संयुक्त परिवार होता है तो आप को पता नहीं चलता है, आप अपने जॉब में अपनी जो भी झंझावात होते हैं उसमें उलझे रहते हैं और बच्चे पलकर बड़े हो जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कोरोना काल के लॉकडाउन में लोगों ने परिवार के महत्व को समझा। परिवार को समय देना, परिवार के सदस्यों की भावना को समझना, उनकी समस्याओं का समाधान करना कितना जरूरी है ये सब जाना। कैसा भी संकट हो सबसे पहले परिवार के लोग ही सामने खड़े मिलते हैं। यदि परिवार में आपसी प्रेम, सम्मान और सद्भाव है तो किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो जब परिवार में कभी अनबन हो तो उसे जोड़ लेना चाहिए। आज विश्व परिवार दिवस पर हम आपको यादों के गलियारे में ले जा रहे हैं, तो आप अपने बचपन को याद कीजिए और संयुक्त परिवार की बातें याद कीजिए, साझा कीजिए। संयुक्त परिवार में तरह तरह के खेल खेले जाते थे, जैसे कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, कैरम है, शतरंज है, वगैरह वगैरह। आप कौन से खेल खेलते थे संयुक्त परिवार में? अपने परिवार के सदस्यों के साथ कौन से खेल खेलते थे? और ये भी बताइए कि खेल में कौन करता था बदमाशियां और चालाकियां? क्योंकि घर में जब कई लोग मिलके खेलते हैं तो जो एक्सपर्ट होता है खेल में वो थोड़ी बहुत चालाकियां भी करता है और वो खेल में जीत जाता है। तो किसकी जीत होती थी, किसकी हार होती थी, ये भी बताइएगा। फिलहाल 2 बहनों की छेड़छाड़ है तो आपको बताना है कि ये जो अपनी दीदी को चिढ़ा रही हैं, छेड़ रही हैं, वो मोहतरमा कौन है? आपको ये बताना है कि अपनी दीदी को छेड़ने वाली ये मोहतरमा का नाम क्या है। फिल्म है खूबसूरत।
खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत गाना था और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो दीदी को छेड़ रही हैं रेखा होती हैं फिल्म में, और कुछ श्रोताओं ने इसमें एक आध गलत जवाब दिया है, बाकी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और अच्छा लगा हमें जानकर। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, उसके जवाब का हमें इंतजार है। अभी बहुत सारे जवाब नहीं आए। पिता पुत्र के रिश्तों के मतभेद की एक फिल्म थी जिसमें पिता दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन पुत्र होते हैं और माँ होती है राखी। फिल्म का नाम आपको बताना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो मेरी सासू माँ ने बिल्कुल जच्चा बच्चा दोनों को संभाला। बच्चे बड़े हो गए, पिता बन गए और सासू माँ भी 2 साल पहले श्रीधाम को गईं। अपने बुजुर्गों का खोना बहुत ही बुरा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1969 में विद्यार्थी जीवन में मैंने अपने मामा जी के साथ एक फिल्म देखी थी, कटी पतंग। बरसों बाद वो सुनहरी यादें आज भी ताज़ा हैं। सचमुच मामा मामी के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ की तमाम यादें होती हैं। आप अपनी यादें खंगाल कर साझा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेरे यहाँ परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं तो उनके साथ समय बीत जाता है, तो कुछ बातें कुछ गीत हम सब मिलकर सुन रहे हैं। क्या बात है, हमें जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें एक जो नकारात्मक पहलू है वो ये दिखाई पड़ता है, सोशल मीडिया हावी हो रहा है। एक ही परिवार के लोग एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, सबके हाथ में एक एक मोबाइल होता है और अपने अपने मोबाइल में उलझे होते हैं। अब चलिए अगला गाना सुनते हैं। छोटे से घर में परिवार, परिवार में हो प्यार, बस और क्या चाहिए। तो आप बताइए, पर्दे पर 2 कलाकार कौन हैं जो गा रहे हैं इसे? अगर आप ये नहीं बता सकते हैं तो फिल्म का नाम बताइए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की काली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। रहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे, आई रे, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा।
फिल्म थी नौकरी। किशोर कुमार और अचला सचदेव होते हैं पर्दे पर, ये गाना गा रहे हैं। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब हमें सही सही मिला है। और एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी आ गया है। पिता पुत्र के रिश्तों के मतभेद की कहानी, फिल्म थी शक्ति। और अब एक और पहेली हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नए दौर की एक फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, तीनों एक साथ नजर आते हैं फिल्म में। एक परिवार की कहानी है। समीर के बोल हैं इस फिल्म में। समीर ने गीत लिखा है और हिमेश रेशमिया ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम आप बताइए। चलिए सवाल हम दोहरा देते हैं। नए दौर की एक फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों एक साथ हैं। एक ये परिवार की कहानी है और खेल पर आधारित फिल्म थी। आपको फिल्म का नाम बताना है। हमें बताना है कि आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है, मतलब एक श्रोता ने लिखा है, राजश्री प्रोडक्शन में अपनी फिल्मों में परिवार को लेकर बहुत अच्छी कहानियां कही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोग लूडो मिलकर खेलते थे पूरे परिवार के, और खेल खत्म होते होते हमारी बहन हार जाती थी और बेईमानी करके खेल को बिगाड़ दिया करती थी और बाद में रोने लगती थी। 2-3 दिन तक हमसे बात नहीं करती थी। फिर मेरी माँ मेरा मेल करवाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे ये भाई बहन की छेड़छाड़, नोक झोंक तो हर घर में होती है। आप भी बता सकते हैं, आप अपने भाई बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है और किस तरह आप लड़ाई झगड़े करते हैं। फिर अपनी कौन सी बड़ी अंतरंग बात आपस में साझा करते हैं, क्योंकि भाई बहन का वो रिश्ता है जहाँ पे लड़ते झगड़ते भी हैं और अपनी बेहद अजीज चीजें और बातें शेयर करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एकल परिवार कुछ समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों के जन्म और लालन पालन के समय संयुक्त परिवार ही याद आते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी पारिवारिक फिल्में बनाने में माहिर थे। गुड्डी, गोलमाल, खूबसूरत, बावर्ची, चुपके चुपके वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं। हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेमिसाल पारिवारिक फिल्में ऋषिदा ने दी हैं। चुपके चुपके फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। बताइए आप कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, और ये भी आप बता सकते हैं कि इस फिल्म में कौन सा संवाद, कौन सा सीन आपको याद है और बहुत गुदगुदाया था। ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी। फिलहाल बताइए कलाकारों के नाम।
धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के अभिनय से सजी थी फिल्म। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी भी फिल्म में होते हैं। हमने यही आपसे सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और ये भी पूछा था कौन सा संवाद, कौन सा सीन आपको बहुत गुदगुदाता है। दरअसल ये फिल्म ही ऐसी चुटीली थी कि सबको इसके सीन, डायलॉग भले न याद हो लेकिन सीन जरूर याद होते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है, मुझे तो ओम प्रकाश जी से जब पहली बार धर्मेंद्र मिलते हैं तो वो संवाद अनोखे लगते हैं और आज भी गुदगुदाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी अभिनीत चुपके चुपके के सभी संवाद बहुत ही हास्यपूर्ण लगते हैं। संवाद नहीं याद आ रहे हैं लेकिन सीन याद हैं। बहुत अच्छा लगा। अब हमें बताइए आप कि शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म थी जिसमें परिवार की मर्जी से शादी का संघर्ष दिखाया गया है। पिता होते हैं अमरीश पुरी, माँ होती हैं फरीदा जलाल। क्या फिल्म का नाम आप बता सकते हैं? शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म है जिसमें परिवार की मर्जी से शादी का संघर्ष होता है, दिखाया जाता है। पिता होते हैं अमरीश पुरी, माँ होती हैं फरीदा जलाल। फिल्म का नाम आप बताइए। आपकी टिप्पणियां हम पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे मामा जी के साथ मैंने एक फिल्म देखी थी, वो थी जब प्यार किसी से होता है। 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन था। मामा जी मेरे को लेकर गए थे परेड देखने। परेड देखकर आते वक्त 9 से 12 से 3 दोस्तों के साथ एक टिकट में थे जिसमें जब प्यार किसी से होता है और सरस्वती चंद्र फिल्में दिखाई गई थी। हम तो एक ही फिल्म देखकर वापस घर आ गए थे। सचमुच पहले जब फिल्में दिखाई जाती थी तो परिवार के बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग कई फिल्में देख लेते थे, लेकिन बच्चों को तो एक आध फिल्में ही दिखाई जाती थी। कोई पारिवारिक फिल्म होती थी, सामाजिक होती थी। तो ये बातें आप भी कह सकते हैं। आपने कौन सी फिल्में बचपन में देखी, किस तरह की फिल्में आपको दिखाई जाती थी और किस तरह के प्रतिबंध होते थे फिल्मों पर कि आपको ये देखनी है, वो नहीं देखनी है। ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, चुपके चुपके। उन्हीं की एक और फिल्म है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर रची एक चुटीली और जज्बाती फिल्म है। आपको बताना है फिल्म में गुड्डी कौन बनी है। आप गाना सुनिए और बताइए फिल्म में गुड्डी कौन बनी है। और ये भी आप बता सकते हैं फिल्म में किस हीरो की वो दीवानी होती हैं गुड्डी।
गुड्डी बनी थी जया भादुड़ी और धर्मेंद्र की दीवानी होती हैं फिल्म में। जैसे ही हमने सवाल पूछा फटाफट श्रोताओं के जवाब आने लगे। इधर सवाल पूरा भी नहीं हुआ कि श्रोताओं ने जवाब लिखना शुरू कर दिया। बहुत त्वरित जवाब मिला, बड़ा अच्छा लगा हमें जानकर। एक पहेली हम दोहरा रहे हैं शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म जिसमें परिवार की मर्जी से शादी का संघर्ष दिखाया गया है और प्रेम विवाह होता है। पिता होते हैं अमरीश पुरी, मां फरीदा जलाल। फिल्म का नाम आपको बताना था। हमें बताना था कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिसमें प्रेम, भावनाएं, करुणा, सौहार्द, त्याग, तपस्या, ममता सभी समाहित होती है। परिवार से हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो मुश्किल घड़ी में हमारा उत्साह बढ़ाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी टिप्पणी इन्होंने लिखी है, संक्षिप्त में हम पढ़कर सुना रहे हैं। एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चों की अपनी समस्याएं बढ़ती जाती हैं और सही सुझाव या समय पर इसका निदान नहीं होने से ये विकराल समस्या भी ले सकती है। इसलिए परिवारजन अपने खास लोगों से मेल मुलाकात करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। परिवार में माँ एक मजबूत स्तंभ की तरह होती है। दोस्तों, एक फिल्म है जिसमें है आदर्शवादी माँ जो सही को सही, गलत को गलत ठहराती हैं। फिल्म है मदर इंडिया। कौन है वो माँ जो अपने ही संतान को उसके अपराध के लिए गोली मार देती हैं? आपको बताना है पर्दे पर वो कौन माँ है। फिल्म मदर इंडिया। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डिबिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। फिल्म थी मदर इंडिया और सवाल हमने पूछा था पर्दे पर कौन माँ है। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया है। नरगिस बनती है माँ जो अपने बेटे के अपराध के लिए उसे मार देती हैं। और
और एक सवाल था शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म, जिसमें हमने फिल्म का नाम पूछा था पिता अमरीश पुरी, माँ फरीदा जलाल। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, पर कुछ श्रोताओं की ओर से गलत, और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि नई फिल्म की जानकारी कम है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि परिवार जिसमें प्रेम, भावनाएं, करुणा, सौहार्द हो वो परिवार होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम से सजी संवरी आज की थीम और कुछ रंगीले गीतों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आभार और शुक्रिया आप सभी का कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एकल परिवार तकलीफों से भरा सफर है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में हम कितने अकेले हैं, और संयुक्त परिवार की बात ही कुछ और होती है। इस पर हम आप जो गाने सुनवा रही हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहें तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी बातें सुनते हुए, जानते हुए। दोस्तों, घर में छोटा बच्चा हो तो परिवार की बगिया खिली खिली सी रहती है। आप अपने बच्चे के लिए कभी घोड़ा बनते हैं क्या? बताइएगा। बच्चे के साथ छुपा छुपी खेलते हैं क्या? ये भी बताइएगा। कहानियां सुनाते हैं? ये तो जरूर सुनाते होंगे। कविताएं सुनाते हैं? उसकी तोतली बोली को नकल करके उसको सुनाते हैं? फिलहाल गाना सुनकर बताइए फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल, फिल्म का नाम बताना है आपको। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम
जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ। फिल्म थी एक फूल दो माली और यही था हमारा सवाल। फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया और बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि मुझे बचपन से परिवार के रूप में माँ पिता बहनों का साथ ही मिल सका, इसे चाहे तो संयुक्त या एकल परिवार कह लें, मेरे लिए बराबर है। पिताजी विवाह के पहले ही सर्विस के चलते घर से बाहर हो गए थे। बचपन में आना जाना रहा, लेकिन दूरी और समय कम मिलने के कारण दादा दादी के सुख से वंचित रहा। दोस्तों, परिवार में बड़ा ही प्यारा सखी भाव वाला रिश्ता होता है भाभी का रिश्ता। ननद भाभी, भाभी देवर का रिश्ता बड़ा ही गहरा होता है। आपका अपनी भाभी से कैसा नाता है, छेड़छाड़ वाला या मातृवत? अपने प्यार की कहानी भाभी से ही सुनाई जाती है। आपने सुनाई थी अपनी प्यार की कहानी भाभी को? बताइएगा। पर्दे पर बेबी राजश्री गाती हैं ये गाना, आपको फिल्म का नाम बताना है। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन। भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने आंख भी गंवाई, भाभी आई, भाभी आई। पान बीड़ी माचिस सिगरेट। चाय करिए, चाय करिए। तांगा, ए तांगे वाले इधर आओ। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। भाभी ने बुलाया तांगा, उसने 1 रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। ठुमक 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 पैदल भाभी आई, भाभी के आने का इंतजार होता है और बेबी राजश्री ये गाना गाती हैं और भाभी आती नहीं है इस गाने के अंत तक। बहरहाल भाभी से एक अलग तरह का नाता होता है और छेड़छाड़ का नाता होता है। आप अपनी यादों को टटोलिए और बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे सगे भाई का सौभाग्य नहीं मिला, सगी भाभी पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं इकलौता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, बुआ और मौसी का रिश्ता भी खत्म हो रहा है, क्योंकि जब घर में इकलौता बेटा होता है तो फिर ये रिश्ता गायब होता जा रहा है। आज हमने परिवार दिवस पर परिवार की बातें की, परिवार की यादें आपने साझा की, हमें बड़ा अच्छा लगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के